हवाले से पुलिस ने किनाल रोड और कबाल मंडी में ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के घर पर छापे मारे हैं, लेकिन गोगी भट्ट और उसका गनमैन फरार हो गए। वकास, इससे मुतालिक भी आगाह कीजिएगा। जी, टीपू बिलाल टीपू के कत्ल की तहकीकात के लिए लाहौर पुलिस की 3 मुख्तलिफ टीमें काम कर रही हैं, जिसमें जो मोस्ट प्रोमिनेंट टीमें हैं वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट्स की हैं। तो क्योंकि अकील और गोगी भट्ट जो है वो मुकदमे में नामजद है, उसका भाई टीसी भट्ट भी नामजद है और इनकी पुरानी दुश्मनी भी है, तो पुलिस ने इसी बना पर जो है वो क्योंकि एफआईआर में नामजद था, उसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे थे, जिसकी राशगाह थी ग्वालमंडी में और जिसकी मौजूदा रहायशगाह है कनाल पार्क में कोकर न्याज के करीब। ताहम पुलिस का कहना है कि पुलिस के पहुंचने से पहले ही गोगी और उसके जो गनमैन थे वो वहां से निकलने जा चुके थे। अब पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ तरीकों के जरिए, मोबाइल फोन की लोकेशन के जरिए, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन के जरिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान। मैं कुर्बान इमरान खान। ये क्राइम करने, लेकिन हमने जो लगता भी इमरान खान को कर देते हैं, तुम देते हैं। वो इस वजह से कि इमरान खान ने ये जो बच्चा कत्ल हुआ इस पीटीआई में शामिल हो गया था, तो इमरान खान ने इसके गले में भी पटा डाला था। लेकिन अभी रिसेंटली जब ये 9 मई हुआ तो उसके बाद ये पेड़ हो गया कश्मीरी है ने, तो ये फिर दोबारा चला गया मुस्लिम लीग नून में और हम जाके चला गया। अच्छा जी, इस ख़ानदान के बारे में आपको बताना है, फिर मैं बताऊंगा हमारा किस, ये पहले मेरे को वो बता दें। हमने जब 1993 में नवाज शरीफ ने ये दी ना ट्रांसपोर्ट लोन देने शुरू किया, तो हमारा छोटा भाई जो इधर यहाँ भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको 2 वैगनें ले दी। वो वैगनें बस हमारे से चली नहीं। ट्रांसपोर्ट का हर कोई बंदा नहीं काम कर सकता और लोहा हर एक को रास नहीं आ सकता। हमें रास नहीं आया था जी। वो फिर ओके हमने किसी को दे दी ठेके पे वैगन। उस वैगन को उसने आगे बेच दिया। गुजरात के बहुत बड़े डान भाई लोग थे, अभी इफ्तिखार तारा अभी भी है वो। अच्छा जी, उसको भेज दिया। वहाँ पे चल रहे थे, जिस तरह हमने वहाँ से लाए, अल्लाह ताला की ज़ात ही मदद करने वाली थी। वरना ऊँट के मुंह में से ज़ीरा निकालना, पहले ढूंढना कहाँ पे है, फिर उस ज़ीरे को चिमटी से पकड़ के निकालना, हैं जी, तो फिर उस ज़ीरे को चिमटी से पकड़ के निकालना, तो फिर ये वगैरह वगैरह। अच्छा जी, फिर आगे तो पर्या पंचायत आई, तो ये जो बालाज के बापू जो था ना, वो जो टीपू ट्रक वाला, उसके पास हमारा फैसला गया था। उसने हमारे से भी एक पैसा नहीं लिया उनसे, तो वो तो बुढ़ान लोग भाई लोग थे, हमारे घर ढूंढते फिर रहे थे, तो वो उनसे भी कोई पैसा नहीं लिया, तो हक सच का फैसला कर दिया और हमारी वैगन हमारे वापस करवा दी थी। निशान और वन बहुत बम थे, शुक्र उठते थे। 2450 सीसी थे, मज़ा आता था। उसके साथ एक्सीडेंट भी मेरा हुआ था, वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये ख़ानदान जो है ना 1930 से ये काम करता है। हिलदा पे कैमरा। ये ट्रांसपोर्टरी का काम करता है, ट्रकों का। शालमी अगर दाता साहब से चले ना, पहले बाटी, फिर मोरी दरवाज़ा, फिर लोहारी, उसके बाद जो चौक आता है ना, जब पत्थर सिलों वाले बैठे हुए हैं, हैं जी, जो सिल होती है ना, सिल बटे वाली, वो बनाने वाले और कतबे भी बनाने वाले, उस चौक को शालमी चौक कहते हैं। लोगों को पता नहीं होता, वो समझते शालमी चौक अंदर है, अंदर वाला रंग महल चौक है। तो क्योंकि ये शुरू से ही तजारती मरकज़ रहा, तो माल पूरे पाकिस्तान में, दिल्ली तक इनके ट्रक जाते थे और बम्बई तक जाते थे, उससे कलकत्ते तक भी जाते थे। तो इनका जो है ना गामा पहलवान, और इनके जो परदादा था, इसका टीपू का परदादा, वो कज़न थे आपस में। अच्छा जी, गामा पहलवान आपको पता कुलसूम नवाज का चाचा था। अच्छा जी, फिर क्या ये वहीं से चलता है, तो अमीरुद्दीन जो इसका दादे से आगे फैमिली ट्री दादे से ही शुरू होती। उसके बाद इनका नाना था नबी बख्श पहलवान, ये पहलवानी करते थे। मैंने जाके इसको कि मेरे अबू जो है ना आपके अबू के साथ है टीपू के, जो मेरे अबू भी पहलवान थे, हाँ जी, लेकिन मैंने कहा तो उनके बड़े दोस्त आना, तो उधर जोर इकट्ठे करते थे। वो भी मस्त मतलब साईं लोग था। उसने क्या करते होंगे, चलो अब्बा जी दे आए है ना, तो फैसला कराओ। फैसले करवाता था ये, पैसे भी लेता था, करोड़ों रुपया भी लेता फैसलों का। ये जो गोगी भट्ट तीवी भट्ट से दुश्मनी इसी वजह से, पैसों की वजह से हुई। अच्छा जी, ये चलते रहे। इनका नाना नबी बख्श पहलवान था, ये ट्रकों का काम करता था। ये हर एक बंदे का काम नहीं है,
کا پورا مال اکٹھا کرنا، پھر پہنچانا، پھر یہ وہ پیسے، کوئی مال گم جانا، فیصلے کرنے. جو موجودہ ایم پی اب بھی جیتا اور پہلے بھی 2-3 مرتبہ رہا، کلثوم نواز کا کزن ہے، مریم کا ماموں جو ہے، بلال یاسین پہلوان کا بیٹا بلال یاسین. انہوں نے مل ملا کے تو یہ بچہ جب آیا جس کی میں نے فوٹو دکھائی، یہ دبئی میں بیچارے پڑے ہوئے، دشمنیاں اتنی ہو گئی، اس کا پردادا بھی قتل ہوا، دادا بھی قتل ہوا، نانا بھی قتل ہوا. وہ پتہ نہیں کون کرا، ماموں پر گیا خالد جس نے FIR درج کرائی، ان دو کو بیچ میں ہی رکھ دیا، جس کے حصے اب یہ دشمنی بھی آئے گی اور وہ آئے گی بلڈنگ. انہوں نے کیا کیا، جو امیر الدین تھا اس نے جہاں پہ مسجد شب بھر ہے، ابھی دیکھیں مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی ہو نہ سکا، وہ مسجد شب بھر ابھی بھی انہوں نے جگہ دی تھی، اور یہ بھی قبضہ گروپی تھا، انہوں نے جگہ دی تھی. تو پھر رات میں مسجد بنی تھی. اس سے پہلے وہاں پہ ایک چھوٹا سا چونکی سی بنی تھی، تو یہ پانڈی شانڈی جو پلے دار ہوتے ہیں نا، یہ ادھر نماز پڑھا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے رات مسجد بنا دی. پھر انڈین ہائی کورٹ، برٹش کورٹ میں کہاں کیس چلا. تو میں نے کہا جی آپ کو یہ بتایا جائے. اچھا جی، پھر کیا بات ہے جی، الیاسا جٹ بھی ان کا جانے تھا، تو وہ بھی بڑا چوتھے دشمنیاں تھیں، ان کے بھی 5-10 قتل ہوئے تھے، ان کے بھی 5-10 قتل ہوئے تھے. تو اس وجہ سے چلتا تھا. خواجہ تعریف تیفی سونے کا، جس کی ایک میں نے 10 اگست 2012 کو جب اس نے سونے کے بھرے ہوئے 5 بریف کیس جو تھے نا، وہ ریشمہ مرحوم کے حوالے کیے تھے. تو وہ میرا پروجیکٹ تھا، دبئی تک گیا تھا. پھر وہاں سے اسی میں ایک اور بندہ تھا جو ڈالروں کے بھرے ہوئے بریف کیس لے کے گیا تھا، علی ڈار آیا تھا وہاں پہ لینے. 2 پروجیکٹ ایک مرتبہ کیے تھے، جس کی وجہ سے ایویں نہیں ٹورا بن دیا. ہاں ذائقے ایویں نہیں بنتے. ایک مائی روٹیاں لگا رہی تھی تو ادھر سے بھی پسینے صاف کر رہی تھی، تو کسی نے کہا ذائقے ایویں نہیں بنتے وغیرہ وغیرہ. اچھا جی، پھر کیا بات ہوا جی، اب یہ آیا تھا تو صلح کر لی. اب حمزے کو کہہ کے، جمع تفریقوں میں تو رشتہ دار تھے نا میری طرح، جس طرح میں بتاتا تھا، مطلب کہ حمزے کی تائی جو تھی، اچھا جی، وہ کلثوم نواز کا آگے کزن تھا، جو وہ یہ تھا، یہ جو ٹپو ٹرکاں والا. تو اس طرح کر کے رشتہ داری تھی، اور مسلم لیگ بھی تھے، اور کان ٹوٹے بھی تو